बहुत दुख हुआ ये सुनकर। बहुत दर्दनाक कहानी है आपकी। इट वॉज रियली मूविंग। हाँ, तो आपने कहां पढ़ी ये कहानी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। सस्टेंड। आई एम सॉरी योर ऑनर। तो जो कुछ भी आपने कहा वो सच्चाई है? जी हाँ। कहां घटी ये कहानी? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है ये सच्चाई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी अभी सबा ने बताया तो था। आई थिंक आई एम क्रॉस एग्जामिनिंग मिस सबा ओसीजा। इनको बोलने दीजिए। ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ, तो बताइए मिस सबा ओसीजा, कहां हुआ था? जी, देहरादून में। कब? 27 साल पहले। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? जी, करीब 5 साल। ठीक ठीक बताइए। 3 साल, 2 साल, 1 साल, कितनी? 5 साल। 5 साल। निशो, उस वक्त आपकी उम्र 5 साल थी। 5 साल की उम्र में आपने जो कुछ भी देखा और सुना वो आपको अच्छी तरह याद है। आई एम इम्प्रेस्ड। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, मिस सबा ओसीजा एक राइटर हैं और बचपन से इन्हें कहानियां बनाने का शौक है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सबा ने कहा कि वो राइटर हैं। हाँ, एक राइटर कहानी बनाता ही है। कहानी लिखना और कहानी बनाना ये 2 अलग अलग चीजें हैं योर ऑनर। मैं अपना सेंटेंस रिफ्रेश कर देता हूं। तो मिस सबा ओसीजा, आप राइटर हैं? जी, मैं कितनी बार आपको बताऊं? तो क्या ये सच है कि जो आपने कहानी संवेदना मैगजीन में लिखी है वो इस कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है जो कि अभी आपने कोर्ट को बताई है? जी, लेकिन जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, हाँ या ना। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, सबा ने जो कहानी लिखी है वो भी एक सच्चाई है। लेकिन वो कहानी उस मैगजीन में काल्पनिक कथाएं यानी कि फैंटेसी स्टोरीज के कॉलम में छापी गई थी। एम आई राइट मिस सुनीता कपूर? हाँ, लेकिन मैगजीन वालों को कहानी देने के बाद ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कहां छापते हैं। क्वाइट राइट। एक्सक्यूज मी। मैं तो मिस सबा ओसीजा को उनकी अच्छी कहानी पे अप्रिशिएट कर रहा था। ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। आप डर क्यों रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? Mr. Vishwanath, you please proceed further. I'm sorry, my lord. हाँ, तो मिस ओसीजा, आपको 27 साल पुरानी कहानी अब याद आई है जब आप सिर्फ 5 साल की थी। लेकिन आपकी मां तो जिंदा थी, उन्होंने कोर्ट में गवाही क्यों नहीं दी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि अपने पति को सजा हो, फिर चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके पति को सजा हो, फिर एक बेटी क्यों चाह रही है कि उसके बाप को सजा हो? Order, order. हो सकता है मिस सबा ओसीजा बहुत न्याय पसंद है, बहुत सच्ची। क्या मिस सबा? जी, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इतने दिनों आपने ये सच्चाई क्यों छुपाई? 27 साल आप क्यों रुकी रही? फिर अचानक आपको सब कुछ याद आ गया? या फिर कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है कहानी बनाकर सुनाने के लिए? बताइए मिस सबा, बताइए मिस सबा, बोलिए कि अचानक आपको सब कुछ याद कैसे आ गया? Tell the truth! Tell the truth! क्योंकि अरिहंत अंकल मुझसे मिलने आए थे। कब? हॉस्पिटल में थोड़े दिन पहले। अभी तो आप कह रही थी कि 27 साल पहले अरिहंत अंकल मार दिए गए थे, और अब आप कह रही हैं कि अरिहंत अंकल आपसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं इस बात का खुलासा करना चाहूंगी। भैया प्लीज। सबा, घबराओ मत, ये मेरे भैया हैं मिस्टर शिवम कपूर। योर ऑनर, मिस्टर शिवम कपूर मिस्टर अरिहंत कपूर के बेटे हैं और इसलिए उनकी शक्ल मिलती जुलती है। एग्जैक्टली।
जिसको सभा ने देखा वो अरिहंत कपूर नहीं, शिवम कपूर थे। मिलॉर्ड, कोई भी नॉर्मल इंसान 27 साल पहले मरे आदमी को कैसे देख सकता है, लेकिन ये देखती क्योंकि नॉर्मल नहीं है। शी इज नॉट नॉर्मल। बंद करो ये तमाशा। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है जज साहब, बिल्कुल ठीक है। ये लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, साजिश जज साहब। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। देखिए आप कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। तुम बोलते क्यों नहीं कुछ तुम्हारा? ये लोग मेरी बेटी का क्या हासिल कर रहे हैं, देख रहे हो तुम? इससे कुछ साबित नहीं होता मिस्टर विश्वनाथ। मिस सुनीता कपूर, एम्फिटिंडोन टैबलेट 27 साल पहले मिस्टर अरिहंत कपूर को दी गई थी, जो दिमागी तौर पर बीमार लोगों को दी जाती हैं, और वही टैबलेट्स मिस सबा को दी जा रही हैं। इससे कुछ साबित नहीं होता। इससे साफ साफ साबित होता है कि मिस सबा ओसीजा इज मेंटली इम्बैलेंस्ड। ये झूठ है। बंद करोगे सब? योर मेरी बेटी बीमार है, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं जज साहब। जज साहब मेरी बात का यकीन कीजिए। बोल दो, बताते क्यों नहीं इनको? ये लोग क्या कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ? उससे क्या हासिल कर रहे हैं? जवाब मुझे तुम लोग। टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। इन्हें अदालत से बाहर ले जाया जाए। मेरी बेटी बीमार है, उसे इलाज नहीं होना चाहिए जज साहब। छोड़ो तुम लोग, मुझे जाने दो। मुझे जज साहब से बात कर दीजिए। तुम लोग छोड़ो, मेरी बेटी को यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी में उसके खिलाफ। ये झूठ है योर ऑनर। क्या यह भी झूठ है कि आज 1 महीने से मिस सबा ओसीजा हॉस्पिटल में एडमिट है? उन्हें बार बार दौरे पड़ते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। इसका इस केस से कोई वास्ता नहीं है। मेरे क्लाइंट को कंफ्यूज किया जा रहा है। उसे सच तो यह है कि ये पहले से कंफ्यूज है, बचपन से दिमागी तौर पर बीमार है। डॉक्टर का कहना है कि पैर के साथ साथ इनका दिमाग भी कमजोर है। शी इज मेंटली इम्बैलेंस्ड। और सिर्फ यही नहीं मिलॉर्ड, ये अपनी दुनिया में खोई रहती हैं, मनगढ़ंत कहानियां बनाती हैं जिसका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। संवेदना मैगजीन में छपी कहानी उसी का एक नमूना है। साफ साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये पागल है। शी इज मैड। झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सब झूठ है। मैं पागल नहीं हूँ, पागल ये सब लोग हैं। मैंने झूठ नहीं बोला है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मिस सबा ओसीजा, आप जा सकते हैं। दोनों तरफ की दलीलों और बयानात को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस की अहम गवाह, जिसके बयान के बिना पर इस केस को रीओपन किया गया है, एक दिमागी मरीज है और अदालत किसी दिमागी मरीज के बयान को जायज नहीं मानती। इसलिए अदालत मिस्टर द्वारकानाथ मल्होत्रा, मिस्टर सिंह और मिस्टर ओसेजा को बाइज्जत बरी करती है और इस केस को खारिज करती है। मैडम अब ये केस हार गए, उसकी कोई खास वजह कुछ बताइए हमें। कुछ तो इस पर नजर डालिए, कुछ तो बताइए आप हमें। आप बोलते क्यों नहीं कुछ? आप जानते हुए चुप है कि कुछ बताइए ना हमें आप। इस केस पर नजर डालिए ना। मैं शर्मिंदा हूँ दीदी, और मुझे लगा था कि कोर्ट में हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि इंसाफ तो होगा, कोर्ट में नहीं तो कोर्ट के बाहर। ओम, क्या कह रहा है तू? है मिस्टर शिवम कपूर, आप भी मेरे लिए इन्हीं में से एक हैं। मेरा भाई तो मर चुका है, मैं अभी उसे कोर्ट में दफना किया। ओम, अब तो खाना खा लो। ओम, मुझे माफ करना। मैं अपने बाबा को निर्दोष साबित नहीं कर पाई। हम ये केस हार गए। मैं हार गई। दीदी, तुम्हें दुख इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम केस हार गए, लेकिन हाँ, आंसू जरूर बहाओ क्योंकि आज हमने एक भाई खो दिया। भैया हमारे लिए मर चुके हैं दीदी, उन्हें भूलना होगा। हमारे बाबा निर्दोष थे और निर्दोष रहेंगे। न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं मिलता दीदी, गुनहगार को उसकी सजा मिलेगी। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा दीदी, कोई भी नहीं। ओम, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज इस गुस्से में ऐसा कोई कदम मत उठाना जो गलत हो। वैसे भी मैं अपना एक भाई आज खो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? अगर तुमने कुछ गलती की तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? ओम, वादा करो कि तुम ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे। दीदी, मैं वादा करता हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। भैया, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, फिर वो रास्ते वाला भिखारी क्यों ना हो, लेकिन आपका झूठ नहीं सुनूंगी। बस भैया बस, अगर आप इसी तरह पेश आने वाले और उन लोगों का साथ देने वाले तो आज के बाद मुझे भी कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद रख लेना। मिस्टर शिवम कपूर, आप भी मेरे लिए इन्हीं में से एक हैं। मेरा भाई तो मर चुका है, मैं अभी उसे कोर्ट में दफना किया। सर, मुझे पता चला आज कोर्ट में क्या हुआ। मैं मर गया सुमन। मेरे भाई ने मुझे दफना दिया आज। सर प्लीज,
अपने आप को संभालिए सर। मैं टूट गया हूं सुमन। मैं सोचता था हम एक छत के नीचे नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी हम अलग नहीं हैं। जिस दिन ये केस खत्म हो जाएगा सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आज तुम बिल्कुल पराया कर दिया मुझे। सुनीता ने आंख तक नहीं मिलाई मेरे साथ। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। हाँ भाई, बधाई क्या था, तो यही है। बिल्कुल। मुबारकबाद है। थैंक यू वकील साहब को। मुबारक हो द्वारकानाथ मल्होत्रा, मुबारक हो तुम सबको भाई। आओ सिजा, आओ। माफ करना द्वारका, मैं बिना न्योते के तुम्हारे इस जश्न में शरीक हुआ। आई एम रियली सॉरी। सिजा, मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो सिजा? ये पार्टी तो हमारी जीत की खुशी में है, तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत है? हमारी जीत, हमारी जीत द्वारका, अपनी जीत कहो तुम, अपनी जीत। मैंने इस लड़ाई में बस हारा ही हारा है। तो तुझे पता है मैं ये फूल किस लिए लाया हूं? अपनी दोस्ती का जो जनाजा निकला है ना, उस पर डालने के लिए। पागलों जैसी बात। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें तो आजकल हर आदमी पागल नजर आ रहा होगा ना द्वारका। मुझसे वादा करने के बावजूद तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, इतना बड़ा धोखा। मैं अदालत में चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन ये वकील अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और ये मेरा दोस्त डॉक्टर सिंह हर वो चीज पेश करता गया जिससे मेरी सभा को। द्वारका, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बताओ क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हमेशा मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी वजह से बरसों पहले मैंने अपना जमीन बेचा। आज भी जो तुमने चाहा, जैसा तुमने कहा, वही तो हो रहा है। मैंने बहुत पहले ये समझ लेना चाहिए था सी। अरे जो आदमी अरिहंत जैसे दोस्त को धोखा दे सकता है, वो जिंदगी में किसी को भी धोखा दे सकता है। बकवास बंद करो सिजा। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है, वरना तुम भी नहीं बचते। देखिए, अगर हम सभा को कोर्ट में पागल साबित ना करते तो आप सबका बचना बहुत मुश्किल था। तुम्हें क्या लगता है अब ये लोग बच पाएंगे? बच पाएंगे ये लोग अब? गलत सोच रहे हो तुम लोग, गलत। क्योंकि अब मैं अपना मुंह खोलने वाला हूं। मैं मिस्टर विश्वनाथ, आपने मेरी बेटी को तो पागल साबित कर दिया, मुझे कैसे पागल साबित करोगे आप? हाँ, मुझे कैसे पागल साबित करोगे तुम लोग? अरे मेरी बेटी तो इनके बारे में सिर्फ चंद चीजें जानती है, लेकिन मैं तो इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं, रग रग से। मैं जाऊंगा अदालत में, अपना मुंह खोलूंगा। हाँ सिंह, और मैं देखता हूं द्वारका तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। जो बन पड़े कर लेना मेरे साथ, मैं नहीं डरने वाला। बेटी, मना लो अपनी जिंदगी का आखिरी जश्न सिंह, मना लो। जिन लोगों ने मेरी बेटी की आंखों में आंसू डाले हैं ना,
मैं उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। सुन लो तुम लोग, मना लो अपनी जिंदगी का आखिरी जश्न, तुम लोग मना लो। मुबारक हो तुम्हें द्वारका, तुम्हारा ये जश्न मुबारक हो।